कर लीजिए। तो अष्टांग योग के बारे में आप बताने जा रहे हैं, चलिए बताइए। अष्टांग योग। अष्टांग योग जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है। और हम इसके बारे में आगे जाने पहले हम ये वर्ड समझ लेते हैं। जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग ये वर्ड दो पार्ट में डिवाइडेड है, अष्टा एंड अंगा। अष्टा मीन्स 8 एंड अंगा मीन्स स्टेप्स। सो महर्षि पतंजलि ने जब ये इन्वेंट किया था तब उन्होंने बोला था कि इसके लिए हमें डेडिकेटेड स्टेप्स को करना पड़ेगा टू हैव दैट अष्टांग योग। अष्टांग योग के लिए हमें 8 डेडिकेटेड एंड इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं। आई थिंक सबको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, आप ठीक बोल रहे सो जो भी ये 8 स्टेप्स हैं ये इंटरकनेक्टेड है। इसमें एक चीज और जो ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले 5 और बाकी के 3, ये जो पहले 5 होते हैं उन्हें हम बहिरंग कहते हैं, और जो बाकी के 3 हैं मीन्स धारणा, ध्यान और समाधि, ये अतरंग है। ठीक है। अब जिसको भी अष्टांग योग में निपुण होना है उसे पहले बहिरंग में निपुण होना पड़ेगा, उसके बाद वो अतरंग में निपुण हो सकता है। अब हम फटाफट समझते हैं कि ये जो बहिरंग में कौन से थे और उनका क्या मतलब है, और अतरंग में कौन है। पहला हमारा सबसे पहला आता है यम। यम में ये कहते हैं कि हमें समाज में किस तरीके से रहना है, हमें संयम से जीना चाहिए। अगर हम इसका फर्दर बाइफर्गेशन भी है बट वो बहुत डिटेल हो जाएगा, मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और उपरिग्रह। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने भी नई सीखी जब मैंने ये स्टडी किया था। हम ब्रह्मचर्य में सोचते थे कि जो जो सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होता वो ब्रह्मचर्य है। बट ब्रह्मचर्य का एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं बताया गया, उसमें ये बताया गया ब्रह्मचर्य का मतलब हम वो सारी चीजें संयम ना करें जिन्हें हमें जरूरत नहीं है। जैसे अगर आज मेरे को एक पर्स की जरूरत है तो मैं एक ही पर्स लूं, 10 पर्सों का संग्रह ना करूं। वो पैसा मैं समाज के कल्याण में या किसी और काम में यूज कर सकूं। उसके बाद आता है नियम। नियम हमें हर दिन एक एक्टिविटी को करने के लिए, जैसे आज हम नियम से योगा में आते हैं या नियम से उठते हैं। नियम मीन्स हमें एक पर्टिकुलर टास्क को करना होता है। इसको भी बाइफर्गेट किया गया है फर्दर। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जब पहले हमारा यम में संयम हम सीख जाएंगे तभी हम नियम कर पाएंगे, और उसके बाद जब हम नियम में निपुण हो जाएंगे तब हम आसन में आते हैं। आसन मतलब एक स्थिर और अपने स्वास्थ्य को कंफर्टेबल पोजीशन पे लाने का। कि जब हम आसन करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो हम एक कंफर्टेबल जोन में आते हैं। तो जब हम नियम में निपुण होते हैं तभी हम आसन में कर सकते हैं अपनी बॉडी को एक स्थिरता देने के लिए। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में हम अपने श्वासों को श्वास और प्रयास में आता है। प्राणायाम श्वास मीन्स बाहर की सांस को अंदर लेना और प्रयास मीन्स अंदर की सांस को बाहर लेना। जब हम आसन में निपुण हो जाते हैं तब हम प्राणायाम में आते हैं। जैसे सर भी या जब आप सब एक्सरसाइजेस कराते हैं, योगा कराते हैं, तो पहले आप आसन कराते हैं, उसके बाद आप प्राणायाम कराते हैं। तो ये हर एक सीरीज है जो आसन प्राणायाम पहले नहीं हो सकता, आसन बाद में नहीं। सो वो ये है। उसके बाद आता है प्रत्याहार। जब हमारा प्राणायाम से मन शांत हो जाता है तो उसके फल में हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं। तो इसी के प्रति इसी को हम जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं तो उसको ही बेसिकली प्रतिहार का नाम दिया गया। जब हम प्रतिहार में निपुण हो जाते हैं फिर हमारा आता है धारणा। धारणा में होता है जब हम प्रतिहार के बाद हमारा जो मन होता है वो अंतर्मुखी हो जाता है, और उसी की इनिशियल स्टेज को हम धारणा कहते हैं। और धारणा में जब हम निपुण हो जाते हैं तो उसका आता है ध्यान। तो धारणा की जो
आगे की स्थितियाँ होती हैं, जब हम उसमें और गहन डीपली चले जाते हैं, तब उसे हम कहते हैं ध्यान। और समाधि तो जो लास्ट स्टेज होती है, जब हम पूरे निपुण हो जाते हैं हर एक जो पहले के 7 अंग हैं, उनमें, तब हमारा आता है समाधि। बेसिकली आप समाधि को एक मैच्योर स्टेट भी कह सकते हैं। सो बेस ये जब हम सारी चीज़ें में निपुण हो जाते हैं, तब हमारा ये अंतिम लक्ष्य अचीव हो जाता है और उसको कहते हैं अष्टांग योग। सर हो गया?